Everyone, welcome to God Maths Academia. In today's class we are going to be talking about Thales theorem और उसके प्रूफ के बारे में. तो थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ने से पहले दो तीन छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं फटाफट. जैसे कि अगर मुझे किसी ट्रायंगल की हाइट बतानी है, ठीक है, उसकी हाइट को हम किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो वो समझते हैं, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट में यूज़ होने वाला है, इस थ्योरम में यूज़ होने वाला है. तो रटने से अच्छा है कि हम उसको समझ लें. जैसे अगर मुझे किसी ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए अप्रोच होती है कि किसी भी एक वर्टेक्स से, कोई सी भी वर्टेक्स उसके ले लें और सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए. जब हम किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो जो लेंथ निकल के आती है उस परपेंडिकुलर की, उसी को हम बोलते हैं हाइट. किसी भी ट्रायंगल में ये हम तीन तरीके से कर सकते हैं. मान लो इस वर्टेक्स से गिराया, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराया और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराया, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ट्रायंगल की तीन डिफरेंट हाइट्स आएंगी ऑन थ्री डिफरेंट बेस. और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर गिर रहा है वो उस परपेंडिकुलर के लिए उसका बेस कहलाएगा. ठीक. अब ऐसे कई बार होता है, अगर हम एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो उसमें इस तरीके से ट्रायंगल बन के आता है, थोड़ा सा लीन होके ऐसे में. तो इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो वो इस तरफ जाएगा, तो उसके लिए मुझे साइड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाइट अगर बाहर आई है तो वो हाइट नहीं होगी, वो भी हमारी उस ट्रायंगल के लिए हाइट में कंसिडर किया जाएगा. और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो हाइट, ये दोनों हमारी हाइट की तरह काम करती हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें. ठीक है. तो ये हमारा हाइट का कॉन्सेप्ट था. इसके अलावा जो हम इस कॉन्सेप्ट में एक चीज़ और यूज़ करेंगे वो है ये एक की पॉइंट, कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि ये मुझे दिख रही हैं दो पैरेलल लाइंस, उन दो पैरेलल लाइंस पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं जिनका बेस सेम है. जिनका क्या सेम है, जिनका बेस सेम है. जैसे ये पूरा इन दोनों के लिए ट्रायंगल्स के लिए ये पूरी लाइन बेस की तरह काम कर रही है. इनिशियल पॉइंट ये रहा दोनों के लिए, फाइनल पॉइंट ये रहा, और दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है. यहाँ पे उन दोनों का टिप भी है एक लाइन पे. तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होगा. ये हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस एंड द सेम बेस इज इक्वल, ये हम पढ़ के आ चुके थे. अब हम अपने आते हैं थेल्स थ्योरम पे. थेल्स थ्योरम का बेटा जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कहता है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two lines then it divides the other two lines in the same ratio. मतलब फिगर से समझेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड है, उसके पैरेलल हमने बीच में एक लाइन बना दी. जैसे यहाँ पे ABC ट्रायंगल था, हमने DE एक लाइन बनाई जो B और C के पैरेलल है, जिसमें D जो पॉइंट है वो AB पे आ रहा है और E जो पॉइंट है वो AC पे आ रहा है. अब इसमें होगा क्या कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं DE और BC, तो पॉइंट D साइड AB को कुछ रेशियो में बांट रहा है. मान लो AD की लेंथ 1 है और DB की लेंथ 2 है, मान लेते हैं. तो AD अपॉन DB का रेशियो कितना आएगा, 1:2 के बराबर. तो E वाला जो पॉइंट है वो AC को भी 1:2 के रेशियो में ही डिवाइड करेगा. ये हमारी थेल्स थ्योरम कहती है. ठीक. और इसी को हमको प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इफ़ DE इज पैरेलल टू BC. तो आइए, सबसे पहले किसी भी थ्योरम को करने के लिए, उसका प्रूव करने के लिए हमें उसमें गिवन लिखना होता है, टू प्रूव लिखना होता है, और अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. तो हमने कह दिया कि ट्रायंगल ABC इन विच D and E आर टू पॉइंट्स ऑन AB and AC रिस्पेक्टिवली सच दैट DE इज पैरेलल टू BC, जो हम अब तक बात कर चुके हैं. प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. अब कंस्ट्रक्शन जो करना है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे जो यहाँ पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं. तो मैंने EF परपेंडिकुलर गिरा दिया AB के ऊपर और DG परपेंडिकुलर गिरा दिया AC के ऊपर. उसके बाद में BE को ज्वाइन कर दिया और CD को ज्वाइन कर दिया. अब ये सारी बातें मुझको एज इट इज़, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा है वैसे लिखनी पड़ेंगी. नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, ये बात याद रखिएगा. ठीक है. तो इसके बाद हम सीधे अब इसके प्रूफ पे आते हैं. प्रूफ शुरू करेंगे, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं जिनको मैंने अलग अलग शेडिंग से बना रखा है. एक ट्रायंगल ADE है और एक ट्रायंगल DBE है. इन दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए जो हमारी लाइन EF है, वो एज अ हाइट काम कर रही है. ठीक. ADE के लिए कैसे, E से हमने एक सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर गिराया. अब याद रखेंगे कि जिस साइड पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो उसके लिए बेस होती है और ये उसके लिए हाइट हो जाता है. अगर ट्रायंगल DBE की बात करें
तो ये हमने जो अभी सेकंड फिगर बनाई थी हाइट ऑफ ट्रायंगल वाले में, तो उसमें बिल्कुल उसकी तरह बन के आ रहा है, जिसमें ई से जब हमने परपेंडिकुलर गिराया तो वो ट्रायंगल के बाहर गिरा, बट स्टिल वो उसकी हाइट होगी। तो हमने क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स ई एफ। ठीक, तो लिखेंगे पहले कि सिंस ई एफ इज परपेंडिकुलर फॉर बोथ ट्रायंगल ए डी ई एंड डी ई बी, देयरफॉर ई एफ इज हाइट फॉर बोथ ट्रायंगल ए डी ई एंड डी ई बी। दोनों के लिए परपेंडिकुलर काम कर रहा है तो दोनों की वो हाइट भी होगा। नाउ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब परपेंडिकुलर जिस साइड पे गिर रहा होता है वही उसका बेस लेके चलते हैं हम अपने फॉर्मूले में। अगर मैं बेस इनटू हाइट लिखूंगा तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर गिरा है वही उसका बेस होगा। जैसे यहाँ पे ए डी ई ट्रायंगल में ई एफ के लिए बेस कौन होगा, ए डी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाफ ए डी इंटू ई एफ के बराबर। सिमिलरली सेकेंड वाले ट्रायंगल में डी बी ई के लिए ई से सामने वाली साइड पे गिरा, सामने वाली साइड कौन सी है, डी बी। ये पूरी ए बी नहीं होगी क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए साइड क्या है सामने वाली, डी बी, तो हाफ डी बी इंटू ई एफ। अब क्योंकि हमको प्रूव ही रेशियो में करना है तो हमने दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकाल लिया एरिया का, जो इस तरीके से आके हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। अब सिमिलरली हम इसमें सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें देखेंगे कि डी जी किन दो ट्रायंगल्स के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे मैंने ब्लैक मार्कर से बना रखा है डी जी जो परपेंडिकुलर हमने बनाया था वो ट्रायंगल ए डी ई के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा, जिसमें बेस क्या होगा, ए ई, और डी ई सी के लिए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा जिसमें बेस क्या होगा, ई सी। तो हमको दोबारा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंस परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर हाइट होगी। हम सीधे सिमिलरली करके इन दोनों का एरिया रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमने कहा सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करी उनके बेस और हाइट की, ए ई अपॉन ई सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 जो आपने लिखी होगी अब तक और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें क्या है, इनमें ये है कि जो हमको चाहिए था प्रूफ करने के लिए ए डी अपॉन डी बी वो हमारे इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड पे है और ए ई अपॉन ई सी वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड पे है। और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों तरफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आ रहा है ऊपर, और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट इक्वेशन में डी ई बी आ रहा था, सेकेंड इक्वेशन में डी ई सी आ रहा है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई के बराबर कर दें तो क्या होगा, तो हम आराम से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर सकते हैं और हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे जो ट्रायंगल डी बी ई है और जो ट्रायंगल डी ई सी है ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है, और इन दोनों का बेस भी बिल्कुल सेम है जो डी ई है। तो अभी जो हमने शुरुआत में 9th क्लास वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टू ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस हैव इक्वल एरिया, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं और वही हमने लगाया। अगेन जैसे सामने लिखा है हमको बिल्कुल वैसे ही सब कुछ लिखना है। सिंस ट्रायंगल डी ई सी एंड डी बी ई आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी एंड ऑन द सेम बेस डी ई, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है जो कि डी ई और बी सी है, सेम बेस पे है जो कि डी ई है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो क्या बन जाएगी, अपॉन में डी ई सी की जगह हम डी बी ई कर सकते हैं, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास सामने है इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है। सो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इस तरीके से हमारा थेल्स थ्योरम का प्रूफ होता है। तो आपने समझा कि थेल्स थ्योरम के प्रूफ के लिए एक तो रटना है, रट सको तो रट लो, नहीं तो समझना क्या है कि आपको हाइट समझनी है कि हाइट कैसे पता लगती है हमको। दूसरा, ये वाली थ्योरम जो हमने सामने लिखी है ये हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद में बस अपने एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिसमें ई एफ दो ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास हाइट की तरह काम कर रहा है, फिर डी जी जिन दो ट्रायंगल्स के लिए हाइट की तरह काम कर रहा है उन दोनों ट्रायंगल्स का दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद नीचे वाले में हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो हमने नीचे लिखी है। देन हम इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे और इस तरीके से हमारा थेल्स थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा।